भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन मेरा सबसे पहले वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पे न्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। कल आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पैन इंडिया बेसिस पर बुलडोजर एक्शन होता है उसको लेकर के एक डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी करी है। गाइडलाइंस जारी करी है, इस शब्द को ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी कोई सख्त कठोर निर्णय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी या उनके बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई फैसला नहीं आया है, गाइडलाइंस जारी की गई है। पूरे का पूरा जो इकोसिस्टम लेफ्ट लिबरल कबाल है, उनके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं, नाच रहे हैं और एक झूठ फैला रहे हैं कि योगी जी के खिलाफ यह आदेश है। तो उनके लिए सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूं कि झूठ अक्सर इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की सबकी हैसियत नहीं होती है। पूरे इकोसिस्टम, झूठे सिस्टम ने यह बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सख्त आदेश दे दिया योगी आदित्यनाथ जी और उनके बुलडोजर एक्शन के खिलाफ, और उनका जो बुलडोजर है उसके सारे पहियों को सुप्रीम कोर्ट ने पंक्चर कर दिया, उसको गैराज में बंद कर दिया। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा फेक नैरेटिव और कुछ हो नहीं सकता है। गाइडलाइंस जारी की गई है पैन इंडिया बेसिस पर, तो मतलब आकर के तुम झूठ बोलोगे। और एक चीज और मैं साफ कर दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुलडोजर एक्शन था वो होता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यूपी में जो बुलडोजर एक्शन होता है वो कानून के तहत होता है, कानून के बाहर कभी नहीं हुआ है। और किसी व्यक्ति के ऊपर, उसके घर में बुलडोजर इसलिए नहीं चलाया जाता यूपी में योगी जी की सरकार के तहत क्योंकि वो किसी मामले में आरोपी है, वांछित है, बल्कि इसलिए चलाया जाता है कि यदि किसी ने इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट किया है, सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, तब बुलडोजर एक्शन होता है। वो भी पूरा जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए, कानून के तहत। एक भी मामला मुझे ये लेफ्ट लिबरल कबाल वाले दिखा दे, एक मामला यूपी का जहां पर इलीगल तरीके से गाइडलाइंस को धता बता करके, तोड़ करके किसी के ऊपर भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। एक बता दे, मैं इनको मान जाऊंगी। बता ही नहीं सकते हैं। अगर ऐसा हुआ होता ना हिंदुस्तान, तो ये जो टूल किट गैंग है ये तो अब तक पहुंच चुकी होती यूपी और उस मामले को फैला देती। जो सारे लोग हैं जो योगी जी के ऊपर नजरें गड़ा करके बैठे रहते हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल चलाते हैं, चाहे कोई भी हो, रवीश हो, अजीत अंजुम हो, बड़े लोग हैं। अगर ऐसा कुछ एक गलत होता तो अब तक तो उसको फैला चुके होते ना ये लोग। अब तक तो न जाने क्या हो चुका होता, ये सारे के सारे पहुंच चुके होते सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो ये बुलडोजर एक्शन है, इसके खिलाफ जो याचिका दायर करी है वो करी है जमाते उलेमा हिंद ने। ये नाम भी याद रखिए आप, जमाते उलेमा हिंद ने जाकर के याचिका दायर करी है। अब यहां पर यह भी समझने वाली बात है कि यदि कोई इस देश की सरकारी जमीन पर, वन विभाग की जमीन पर, किसी रेलवे की जमीन पर, स्कूल की जमीन पर कब्जा करेगा तो क्या उसको वहां से हटाया नहीं जाएगा? अतिक्रमण को हटाया नहीं जाएगा? सरकारी जमीन आपकी बपौती तो नहीं है ना, आपके अंकल के, आपकी पुश्तैनी जमीन तो नहीं है, देश की जमीन है। आप घर बनाओ, अपनी जमीन पर बनाओ। जब कल फैसला सुनाया जज साहब ने तो उन्होंने ये चीजें बोली शुरुआत में, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल में ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। बिल्कुल सही बात है, सबका होता है वो सपना, आपका मेरा, बल्कि भारतवर्ष में तो ये परिपाटी सदियों से चली आ रही है। हम यही देखते आ रहे हैं ना, हमने अपने माता पिता से, उन्होंने अपने माता पिता से, उनके माता पिता ने उनके माता पिता से यही देखा है कि भाई जमा पूंजी करो, मेहनत करो, काम कमाओ और उसके बाद अपना घर बनाओ। और घर बना करके ऐसा लगता है कि तुमने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर दिया, बहुत बड़ी चीज हासिल कर दी। और हम सबका वो माइंडसेट है घर बनाने का। किराए के घर में रहते हैं तो हमें लगता है कि नहीं भाई, ये अभी तो हम लोग गलत कर रहे हैं, हमने माइलस्टोन जीवन में सबसे बड़ा तभी अचीव करना मानेंगे जब हमारा अपना घर होगा। परंतु एक बंगला बने न्यारा का जो आपका सपना है, उसको आप सरकारी जमीन कब्जा के तो पूरा नहीं कर सकते ना। अगर ऐसा ही है तो फिर तो हर कोई सरकारी जमीन को कब्जा के बंगला बनाने लग जाएगा, तो क्या वो सही है, तर्क संगत है, न्याय संगत है? नहीं ना। तो न्याय तो सबके लिए बराबर है, कानून तो सबके लिए बराबर है। तो जो अतिक्रमण करेगा
उस पर एक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। आप आरोपी हो नहीं हो, दोष सिद्धि होती है नहीं होती है, अगर अतिक्रमण है, इलीगली आपने इंक्रोचमेंट किया है, तो फिर कानून के तहत गाइडलाइंस को फॉलो करके आपके ऊपर योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चलेगा। ये 100 बात की एक बात है, याद रख लेना, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई इफ्स एंड बट्स भी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरा प्रोसीजर बताया है, जो स्टेप्स बताए हैं, वो भी मैं जल्दी से आपको इंपॉर्टेंट वाले बता देती हूं। उन्होंने बोला है कि अगर किसी के ऊपर बुलडोजर एक्शन करना है तो सबसे पहले आप उसको नोटिस दो, नोटिस जारी करो, उसके बाद उस नोटिस की एक कॉपी डीएम को दो, उस नोटिस को उसके घर में चस्पा करो। ये पूरा जो मामला आप करोगे, जो एक्शन लोगे बुलडोजर वाला, उसकी वीडियोग्राफी करो और उसके अलावा उसको अपील करने का 15 दिन का समय दो। तो ये सारी चीजें तो पहले भी होती रही हैं। पहले जो ये अपील वाला मामला होता था, जो समय दिया जाता था, वो आई थिंक 15 दिन की जगह 1 हफ्ते का दिया जाता था, पर दिया तो जाता था। और पिछली बार जब इस मामले में सुनवाई हुई थी, और इस चीज को मैंने कवर भी किया था अपने चैनल पर लाइव के माध्यम से, तब यूपी की सरकार ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट पे यह कहा था हलफनामे के माध्यम से कि भाई हम कोई आरोपी है इसलिए उस पर बुलडोजर एक्शन नहीं करते हैं। अगर किसी ने इंक्रोचमेंट किया है तो पूरे ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करके उस पर एक्शन लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्रशासन सरकार की उस वक्त इस पूरे मामले में तारीफ भी करी थी। और ये जो गाइडलाइंस जारी करी हैं, इसमें जो ऑर्डर है उसमें जो चीजें हैं वो ज्यादा बोली गई हैं अफसरों के बारे में। तो ठीक है, अगर कोई अफसर तानाशाही करता है कहीं पर भी और अपनी मनमानी करता है, गलत तरीके से किसी पर बुलडोजर एक्शन करता है, तो भाई उसको आप रिस्पॉन्सिबल ठहराइए। उसके लिए तो कभी किसी ने मना नहीं किया, कभी किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं, अगर कोई गलत कर रहा है, कोई भी पुलिस वाला हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, तो भाई आप उसके साथ रहिए। ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर किस बात का मतलब ये तमाशा किया जा रहा है? कौन सी चीज पर नाचा जा रहा है? केवल और केवल एक माहौल उत्पन्न कर देना, माहौल बना देना, एक फेक नैरेटिव पेडल कर देना, ताकि जनमानस के पटल में जो लोग बहुत ज्यादा न्यूज आदि नहीं देखते हैं, उनके ये चला जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल जजमेंट सुनाया वो जो है योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि योगी आदित्यनाथ जी जो बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं वो अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से, कानून के बाहर जाकर के कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये जो झूठा लेफ्ट लिबरल कबाल है, इनको तथ्यों के आधार पर इनकी जगह पर बिठाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए यह विषय मैं कल भी उठा सकती थी, पर मुझे लगा कि आज सुबह सुबह उठाऊंगी ताकि आप लोगों के मन में एक बार फिर से यह जाए और रिफ्रेश हो जाए। तो इस वक्त इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भेजिएगा कमेंट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड टेक केयर।